देखो रे पार्ट 2 में आ चुके हैं हम, है ना, चैप्टर 1 की पार्ट 2 में आ चुके हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक क्वेश्चन पूछूंगा। हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ लिया था कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है, ये हमारे एडम स्मिथ आए थे। फिर हमने क्या पढ़ा था कि फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स कौन है। फिर हमने पढ़ा था फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स कौन है। बट आपने ये नहीं पढ़ा कि फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स कौन है। ये क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, कमेंट में जाके आंसर करना। तुम करते नहीं हो लेकिन करना, बिना करे मजा नहीं आता, ठीक है। मैं अभी एक इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, सुनो। जो इकोनॉमिक्स है, ऐसे नहीं कि तुम पढ़ के वहां पे पेपर में लिखोगे, ऐसा है क्या? अगर ऐसा है तो पढ़ाई आज से चैनल से फॉलो करना छोड़ दो मुझे, ऐसा नहीं है। मैं जो सारी चीजें पढ़ाऊंगा अभी एक तुमको एग्जाम्पल देके बता रहा हूं कि ये तुम्हारे लाइफ में पैसा कमाने में कैसे हेल्प करेगा। सबकी मेन मोटिव क्या है? जिंदगी में कुछ भी कर लो, मेन मोटिव क्या है? पैसे कमाना, क्योंकि ये सबसे जरूरी है। बाकी तो मुझे कुछ नहीं पता कुछ जरूरी है कि नहीं है, पैसे जरूरी है ही है, पैसे कमाओ, यही हमारा मेन मोटिव है। तो इकोनॉमिक्स पढ़ के कैसे पैसा कमाओगे, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। अगर समझ में नहीं आएगा जहां तक, क्योंकि तुमको इतना नॉलेज डीप तुम रखते नहीं हो, क्योंकि फॉलो नहीं करोगे तो कहां से रखोगे न्यूज, ठीक है। एक एग्जांपल देता हूं यहां पे। हाल ही में अभी एक न्यूज तुमने सुना होगा सबने, क्या न्यूज सुना होगा कि ताइवान को चाइना ने चारों तरफ से घेर लिया। और जो ताइवान है वो लीडिंग प्रोड्यूसर है किसकी? सेमीकंडक्टर की। जो चिप होते हैं ना तुम्हारे मोबाइल पे लगती है, सेमीकंडक्टर हर चीज पे लगती है सेमीकंडक्टर में। तो जाहिर सी बात है ताइवान जो है वो सेमीकंडक्टर सप्लाई नहीं कर पाएगा। इंडियन कंपनी जो सेमीकंडक्टर बनाते हैं उनकी डिमांड बढ़ेगी। तो 100% लिख के ले लो, 4-5 जो बड़े कंपनी है जो ओनली सेमीकंडक्टर बनाते हैं, उनकी जो शेयर अभी सब में अपर सर्किट लगे पड़े हैं। क्या लगे पड़े हैं? अपर सर्किट। अब तुम पूछोगे कि अपर सर्किट क्या है, ये सेमीकंडक्टर क्या है, मार्केट क्या है, शेयर क्या है। ये शेयर मार्केट की बातें हो रही है। अगर तुमको सच में कुछ पैसा कमानी है तो मुझे फॉलो करनी पड़ेगी। बात आई? फॉलो करनी पड़ेगी। तुम कमेंट में आंसर नहीं करते हो, क्या फॉलो करोगे, है ना। ओनली पढ़ो नॉलेज के लिए नहीं, पैसा कमाने के लिए पढ़ो। मैं हर बार में बोल रहा हूं, कम से कम बिजनेसमैन तो बनो, कुछ बनोगे या ना बनोगे, ठीक है। चलो हम अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं। अभी मैं इसकी जो आंसर दूंगा, जो क्वेश्चन पूछा था मैंने, फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स क्या है, बड़ा मजेदार कहानी होने वाला है। बिल्कुल वीडियो की एंड में बताऊंगा पूरा इसकी रेवोल्यूशन, क्या लोग कैसे कैसे सोचते हैं कि फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स कौन है, बताऊंगा। अभी हम हमारे टॉपिक कंप्लीट करते हैं। हमने अभी पढ़ा था कि व्हाट टू प्रोड्यूस, दो पार्ट में डिवाइड करा था गुड्स को। कौन सी? एक था तुम्हारा कैपिटल गुड्स, एक था तुम्हारा कंज्यूमर गुड्स। कैपिटल गुड्स, कंज्यूमर गुड्स। फिर यहां पे हमने पढ़ा था हाउ टू प्रोड्यूस, कौन सी टेक्निक यूज करेंगे, लेबर इंटेंसिव, एंड यहां पे क्या था? कैपिटल इंटेंसिव। फिर हमने क्या पढ़ा था? फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करेंगे? पुअर के लिए और रिच के लिए। यह हमने पढ़ लिया था। ये हम यहां पे कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं, इंडिफरेंस क्यों हो रहे हैं कि किसके लिए करेंगे? क्योंकि सबसे मेन क्या है, हमारे पास जो रिसोर्सेस है वो फिक्स्ड है। क्या है? वो फिक्स है, ठीक है। कैसे करेंगे पढ़ाऊंगा आगे। देखो नेक्स्ट टॉपिक में चलो। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉर गर्ल, the amount of goods and services that must sacrifice to obtain more of the goods is called opportunity cost. For example, अभी मैंने भाई ऊपर की एग्जांपल देके समझा रहा हूं। तुम्हारे पास रिसोर्स फिक्स है और तुमको बनानी है कैपिटल गुड्स भी बनानी है, यानी मशीन्स एंड इक्विपमेंट, एंड तुमको क्या बनानी है? कंज्यूमर गुड्स भी बनानी है। कैपिटल गुड्स भी बनानी है और क्या बनानी है? कंज्यूमर गुड्स भी तुमको बनानी है, ठीक है। तो कैपिटल और कंज्यूमर गुड्स दोनों बनानी है। तुम्हारे पास रिसोर्स क्या है? फिक्स है। फॉर एग्जांपल तुम्हें कुछ कैपिटल गुड्स एक्स्ट्रा बनानी है जो कि अभी सोसाइटी की नीड है, तो तुम क्या करोगे? जो पैसा कंज्यूमर गुड्स के लगा रहे थे, फॉर एग्जांपल यहां टोटल तुम्हारे पास 10 रुपए है, तुमने यहां पे लगाया 4 रुपए, यहां पे लगाया 6 रुपए, बट अभी कैपिटल गुड्स की ज्यादा रिक्वायरमेंट तुमको हो रही है, डिमांड हो रही है। तो जो पैसा तुम यहां पे लगा रहे थे, कहां पे? कंज्यूमर गुड्स में, उस पैसा को कहां पे लगाओगे? कैपिटल गुड्स में लगाओगे। तो यानी हमने क्या करा? कैपिटल गुड्स बनाने के लिए हमने कंज्यूमर गुड्स को क्या कर दिया? सैक्रिफाइस कर दिया।
जितने सैक्रिफाइस किया भैया हमारा क्या हो गया, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। याद रखना, जो हम सैक्रिफाइस करते हैं हम इसको क्या बोलते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्या बोलते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, याद रखो इसको। नेक्स्ट आ जाओ, इसको समझेंगे बिल्कुल अच्छी तरीके से। क्या बना के, पीपीसी बना के। इसकी नाम है पीपीसी, पीपीबी, पीपीएफ। सुन लो, यहां पे देख लो फुल फॉर्म, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, पीपीबी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री। यहां पे लिखता हूं पीपीसी, पीपीएफ, पीपीबी, इसकी ये नाम है। सी फॉर कर्व, एफ फॉर फ्रंटियर, बी फॉर बाउंड्री। ठीक है, याद रखना। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी ये क्या है, इसको डेफिनेशन को बिल्कुल याद रखना, ये इसको अल्टर नहीं करना, बिल्कुल सेम डेफिनेशन अपनी बुक में लिखना, कॉपी में तुम खुद लिखोगे। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर refers to a graphical representation of possible combination of two goods that can be produced with given resources and technology। क्या मीनिंग है इसका, इसका मीनिंग ये है कि ये पीपीसी एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किसका, जो तुम प्रोडक्शन करोगे ना, तुम्हारे पास जो गुड्स है उसकी मैक्सिमम प्रोडक्शन, तुम्हारे पास जितने भी रिसोर्सेस है, जितने भी टेक्नोलॉजी है, सबको अगर तुम मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करो, जो प्रोडक्शन शो करेगी ग्राफ के थ्रू, उसको हम क्या बोलेंगे, पीपीसी बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको, पीपीसी। याद रखना इसको। ठीक है, ये कैसे बनता है मैं अभी दिखाऊंगा ग्राफ बना के तुम लोग को। अब कुछ एजम्पशन देख लो पीपीसी का, यानी ये क्या है, प्रोडक्शन कर्व। ये क्या है, एक प्रोडक्शन कर्व। एक्चुअली बार बार हम इकोनॉमिक्स में प्रोडक्शन की बात क्यों करते हैं, एक डायलॉग मेरा याद रखना, हमने कहावत सुना होगा, बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया, है ना, सुना सबने, बिल्कुल सुना होगा। बट आज की डेट में मेरे बात ध्यान सुन लो, पैसा बड़ा नहीं है, बड़ा कौन है, प्रोडक्शन। बड़ा कौन है, प्रोडक्शन। अगर तुम बिना प्रोडक्शन के पैसा छापते रहो तो तुम्हारे कंट्री गरीब हो जाएगी, तुम्हारे करेंसी की वैल्यू कम हो जाएगी, सामान का रेट बढ़ जाएंगे। एक्चुअली पैसा का कोई वैल्यू नहीं है, किसकी वैल्यू है, प्रोडक्शन की वैल्यू है। ये चीज को समझना। ठीक है, अभी समझेंगे इसको पीपीसी के थ्रू। अब पहले इसकी एजम्पशन पढ़ लो, एजम्पशन ऑफ पीपीसी। अमाउंट ऑफ रिसोर्सेस इन इकोनॉमी आर फिक्स्ड। हमने क्या पढ़ा, जो रिसोर्सेस है हमारे पास वो फिक्स है, एक दिन खत्म हो जाएंगे, लिमिटेड है। द रिसोर्सेस कैन नॉट बी ट्रांसफर फ्रॉम वन टू अनदर, ट्रांसफर नहीं हो सकते। यहां पे लिखा है, यहां पे नेक्स्ट लिखो, कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम, सॉरी ट्रांसफर हो सकते हैं वन टू अनदर। यानी फॉर एग्जाम्पल बताऊंगा अभी आगे जाके, अभी इतने डीपली मत सोचो, बस इतना याद रखो, रिसोर्सेस आर फिक्स। यहां तक क्या रिसोर्सेस आर, क्या लिखा, फिक्स, फिक्स। Second, with the help of given resources, only two goods and services can be produced. With the help of given resources, only two goods and services can be produced. यहाँ पे two goods की बात क्यों किया गया, क्योंकि हमने पहले से assumption ले लिया, हमने टोटल गुड्स को दो पार्ट में डिवाइड कर दी, एक कैपिटल और एक क्या है, कंज्यूमर गुड्स। यस, यहाँ पे टू गुड्स की बात हो रही है। द रिसोर्सेज आर फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज। हमारे पास जो भी रिसोर्सेस है उसको हम यूटिलाइज करेंगे फुल्ली एंड एफिशिएंटली। ठीक है। नंबर 4, रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट इन प्रोडक्शन ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स। यानी यहाँ पे समझना एक चीज, यहाँ पे तो एक पेन है, एक पेन 10 रुपए का मिलता है, एक पेन 20 की मिलता है, एक पेन यहाँ पे 1000 की भी मिलता है, उससे ज्यादा के भी मिलता है। ऐसे क्यों? यानी यहाँ पे जो जितना रिसोर्सेस लगते हैं पेन प्रोड्यूस करने में, उससे कई ज्यादा रिसोर्स लगते हैं कार प्रोड्यूस करने में। यानी हर किसी प्रोडक्शन के लिए अलग अलग टाइप की रिसोर्स लगते हैं। ठीक है, तो इक्वली एफिशिएंट नहीं हो सकते। द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी इज अज्यूम टू बी कांस्टेंट। यानी गुड्स 1 को जिस टेक्नोलॉजी में हम प्रोडक्शन करेंगे, गुड्स 2 को भी यहाँ पे जो तुम्हारे कंज्यूमर गुड्स को भी जैसे, कैपिटल गुड्स को भी वैसे टेक्निक हम प्रोड्यूस करेंगे। यानी लेबर तो लेबर, कैपिटल इंटेंसिव तो कैपिटल इंटेंसिव। ये इसके एजम्पशन हो गया, इसको याद रख लेना। आगे बढ़ो। अब मैं बात कर रहा था पीपीसी बना के दिखाऊंगा। देखो पीपीसी एक्चुअली में क्या है, मैं इसकी यहाँ पे फीचर्स भी दिखा दूंगा। फीचर्स है इसमें आगे। देखो पीपीसी है क्या, हमने अभी बात करी थी 2 टाइप की गुड्स की। ये तुम्हारा बुक्स की कटआउट है, मैं वहीं से लिया संदीप गर्ग की। ठीक है, देखो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, पहले इसकी टेबल देख लो। इसको ये पॉसिबिलिटी है, मतलब जहां जहां पे पॉइंट्स है यहाँ पे देखो। पहले गन ले लो, फिर बटर ले लो। यानी यहाँ पे क्या हुआ, ये एक वार गुड्स है, ये एक सिविल गुड्स है। हमारे पास 21 गन है, तो बटर कितना है, 0। हमारे पास कितनी है, 20 यहाँ पे क्या नाम है इसका, गन है। फिर हमने एक सैक्रिफाइस किया,
ताकि हमको गेन हो एक बटर, फिर 18, फिर 20, फिर 15, 3, फिर 11, 4, 6, 5, 0, 6। यानी यहाँ पे क्या देखने के लिए मिल रहा है, पहले हमने एक सैक्रिफाइस किया, फिर हमने 2 सैक्रिफाइस किया, फिर 3 किया, फिर 4 किया, फिर 5 किया, फिर लास्ट में 6 सैक्रिफाइस किया। यानी बट गेन कितना किया, यहाँ पे भी एक गेन हुआ, यहाँ पे भी एक, यहाँ पे भी एक, यानी हर बार पे कितनी गेन हो रही है, एक एक ही गेन हो रही है। यानी हमको सेम को गेन करने के लिए हमको जनरली ज्यादा सैक्रिफाइस करना पड़ता है। इसके पीछे एक ही रीजन है, क्या है वो रीजन, एक रीजन क्या है, ऑल रिसोर्सेस आर नॉट इक्वली एफिशिएंट टू प्रोडक्शन ऑफ ऑल गुड्स। ऑल जो लास्ट वाला तुम्हारा एजम्पशन था, ऑल रिसोर्सेस आर नॉट इक्वली एफिशिएंट टू प्रोड्यूस ऑल गुड्स, यानी सारे गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए जो रिसोर्सेस है वो इक्वली एफिशिएंट है ही नहीं, इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। ठीक है, इसको जो ज़्यादा सैक्रिफाइस करने को क्या बोलते हैं हम, ये बोलते हैं हम इंक्रीजिंग एमआरटी। इंक्रीजिंग एमआरटी फुल फॉर्म क्या है एमआरटी का, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, सुन लो, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन क्यों, क्योंकि जो रिसोर्सेस हम यहाँ पे लगा रहे थे वो रिसोर्सेस अभी किस पे लगा रहे हैं, सेम कहाँ पे, बटर में। तो इसलिए क्या हुआ, रिसोर्स को हम ट्रांसफर कर रहे हैं, तो नाम क्या पड़ गया, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। याद रखना। एमओसी भाई सेम, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यानी जो सैक्रिफाइस हम करते रहे। एमआरटी का फुल फॉर्मूला लिख लो, सैक्रिफाइस डिवाइड बाय गेन। क्या लिख रहा, सैक्रिफाइस डिवाइड बाय गेन। तो हमने गेन को सैक्रिफाइस किया, पहले 1 किया, फिर 2 किया, 3 किया, 4 किया, 5 किया, फिर गेन तो हमारा हर बार पे 1-1 हुआ है। तो इसको ऐसे अगर रेशियो की फॉर्मेट में रखोगे तो ये एमआरटी कहलाएगा, अगर इसको सॉल्व कर दो तो क्या कहलाएगा, ये एमओसी कहलाएगा। ठीक है, ये था इसकी टेबल। इस टेबल को आ जाओ सजा दो एक अपनी ग्राफ में। याद रखना पीपीसी वाली में हमेशा जिसको हम क्या करते हैं, कंफ्यूज नहीं होना, जिसको हम सैक्रिफाइस करेंगे उसको रखेंगे हम कहाँ पे, वाई एक्सिस में, और जिसको हम गेन करेंगे उसको रखेंगे एक्स एक्सिस में। ठीक है, तो 21 था 0, ये पॉइंट्स यहाँ से जोड़ते जाओ। तो पीपीसी यहाँ पे जो कर्व हुआ इसको बोलते हैं हम कॉनकेव शेप। क्या बोलते हैं इसको, कॉनकेव, कॉनकेव शेप। थोड़ा सा इसकी पेट निकला हुआ, टू ओरिजिन से ऊपर निकला हुआ, तो इसको क्या बोलते हैं हम, कॉनकेव शेप। यानी पीपीसी के ऊपर कोई भी जो पॉइंट यहाँ पे शो करा है, इसका क्या मीनिंग है, इसका मीनिंग ये है हमारे पास जितने भी रिसोर्सेस है, जितने भी टेक्नोलॉजी, हम इसको एफिशिएंटली यूटिलाइज करेंगे, फुल्ली यूटिलाइज करेंगे, तब जाके हम कहाँ पे रेगुलेट करेंगे, पीपीसी के ऊपर पॉइंट, यानी पीपीसी ऐसे बनेगा। अगर मान लो तुम्हारे पास यहाँ पे 10 लेबर है काम करने की, तुमने 6 को काम पे लगा रखा है, बाकी 5 को सुला के रखा है, ये काम नहीं कर रहे, तो पीपीसी यहाँ पे ऑपरेट होगी नहीं। पीपीसी के ऊपर जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगी, वो पीपीसी के अंडर कहीं ना कहीं यहाँ पे कहीं रेगुलेट होगी। बात समझ में आ गई, क्यों, क्योंकि ये तुम्हारा क्या हो गया, अंडर यूटिलाइजेशन होगी। क्या होगी, अंडर यूटिलाइजेशन। ठीक है, तो आ जाओ पीपीसी की कुछ फीचर समझते हैं। पीपीसी की कुछ फीचर्स है, ये मैंने एमआरटी बता दिया अभी। एमओसी क्या है, इट रिफर्स टू द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ ए कमोडिटी सैक्रिफाइस टू गेन वन एडिशनल यूनिट ऑफ अदर कमोडिटी। यानी एक को गेन करने के लिए हम जितना सैक्रिफाइस करते हैं उसको क्या बोलते हैं, एमओसी, जिसकी हमने ऊपर पढ़ लिया फॉर्मूला। एमआरटी क्या है, सेम है। एमआरटी इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ ए कमोडिटी सैक्रिफाइस टू गेन एडिशनल यूनिट ऑफ अदर कमोडिटी। बिल्कुल सेम है, यहाँ पे बस क्या नंबर ऑफ यूनिट कर दिया और यहाँ पे उसको रेशियो ले लिया, क्योंकि ये फ्रैक्शन में रहेगा और ये पे उसको सॉल्व करने के बाद एमओसी आएगी। फॉर्मूला क्या है, सैक्रिफाइस डिवाइड बाय गेन। तो यहाँ पे लिखो, अब फीचर्स पे आ जाओ। पीपीएफ स्लोप्स डाउनवर्ड, तो ये जो पीपीएफ होता है वो क्या होता है, स्लोप्स डाउनवर्ड होता है, ऐसे ऊपर से लेके नीचे तक। क्यों, बिकॉज ऑफ, यहाँ पे लिख लो कॉपी में, बिकॉज ऑफ इनवर्स रिलेशनशिप, इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन टू गुड्स, बिटवीन टू, यानी एक को गेन करने के लिए दूसरे को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, तो हुआ ना इनवर्स रिलेशनशिप, नेगेटिव है ये, है ना। तो क्या होगा, डाउनवर्ड स्लोप होगा। पीपीएफ इज कॉनकेव शेप। कॉनकेव क्यों होगा, मैंने बोला अभी, बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग एमआरटी। जो एमआरटी होता है वो क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। क्यों होगा इंक्रीजिंग एमआरटी, क्यों होगा इंक्रीजिंग एमआरटी, बिकॉज ऑल सोर्सेस, यानी ऑल सोर्सेस आर नॉट इक्वली एफिशिएंट टू प्रोड्यूस ऑल गुड्स। सारे रिसोर्सेस इक्वली एफिशिएंट नहीं है सब गुड्स को प्रोड्यूसन करने के लिए।
क्योंकि नॉर्मल बात है, जिस टाइप की गुड्स है उसके लिए अलग रिसोर्सेज लगेगा, पेन के लिए अलग, जो चप्पल के लिए अलग, कार के लिए अलग, जितनी टाइप की गुड्स है उसके लिए अलग रिसोर्सेज लगेगा ना, सेम कैसे लगेगा? तो इसलिए क्या होगा, ये कॉनकेव शेप होगा। देखो ये थैंक्स से पहले कुछ और चीज मैं यहां पे बता दूं, इसी पे ही बता रहा हूं, सुनो। पीपीसी जो है, जो पीपीसी है ये ओनली कॉनकेव होगा। मैं यहां पे सारे शेप लिखता हूं, यहां पे नंबर 1 कॉनकेव। देखो मैं सारे नोट, इसकी नोट है एप्लीकेशन में मिल जाएगी, तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना कॉमर्स अफेयर्स वाली गूगल प्ले स्टोर से, ठीक है। कॉनकेव, कॉनकेव कब होगा, यानी ऐसे कब होगा, ऐसे कब होगा, जब यहां पे क्या होगा, इंक्रीजिंग एमआरटी, इंक्रीजिंग एमआरटी होगा तो कॉनकेव होगा। अब नंबर 2 कॉन्वेक्स कब होगा, यानी जिसकी 6 पैक निकलेगा, ऐसे वाला, ऐसे बिल्कुल ऐसे, हाँ 6 पैक निकलेगा इसका ऐसे, कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स ये कैसे होगा, ये जो होगा डिक्रीजिंग एमआरटी, क्या होगा, डिक्रीजिंग एमआरटी, यानी सैक्रिफाइस हमको कम कम करनी पड़ेगी। नंबर 3 कांस्टेंट, कांस्टेंट यानी स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन कब होगा, यानी ऐसे, ऐसे कब होगा, लिखो यहां पे कांस्टेंट एमआरटी, कांस्टेंट एमआरटी। तो एमआरटी अलग अलग साइज में हो सकती है अगर कंडीशन ये अप्लाई हुआ तो, इंक्रीजिंग पे कॉनकेव, डिक्रीजिंग पे कॉन्वेक्स, स्ट्रेट लाइन कब होगा, कांस्टेंट पे, कब होगा, कांस्टेंट पे, ठीक है, ये टॉपिक होगी। अब सुन, अब क्या नाम है इसका, अब कुछ चीजें मैं यहां पे बता रहा हूं, बस ध्यान से सुनना। ये मान लो पीपीसी की कर्व हो गई, ये पीपीसी की कर्व, कुछ पॉइंट यहां पे मैं दिखा रहा हूं, उस पॉइंट को ध्यान देना। पहला पॉइंट, यहां पे एक पॉइंट दे दिया मैंने, नाम ए दे दिया, एक पॉइंट यहां पे दे दी, नाम बी दे दी मैंने, यहां पे एक पॉइंट सी है, और यहां पे एक पॉइंट दे दिया डी दे दिया मैंने, ऐसे इसके मूव कर रहा है, डी डी ये वाला पॉइंट। तो पहले इस पॉइंट के नाम क्या क्या है, सी, ये है ऑन अटेनेबल पॉइंट, ऑन अटेनेबल पॉइंट। इस पॉइंट का भी अटेन होगा नहीं, क्योंकि हमारी ये बाहर है, हमारे पास इतनी रिसोर्सेस नहीं है, टेक्निक नहीं है, ये बाहर होगी, बाहर है बिल्कुल, ऑन अटेनेबल पॉइंट, ठीक है। और बी वाला पॉइंट को क्या बोलेंगे, ये अटेनेबल है, अटेनेबल पॉइंट है। फिर इसको और क्या बोलेंगे, एफिशिएंट है, क्योंकि पीपीसी के ऊपर है, एफिशिएंट, एफिशिएंट पॉइंट है ये। इसको और क्या बोलेंगे, फुलर यूटिलाइजेशन, फुलर यूटिलाइजेशन, इस पॉइंट को इसको ये बोलेंगे फुलर यूटिलाइजेशन, कर दिया। अटेनेबल, एफिशिएंट, फुलर यूटिलाइजेशन, ठीक है। और इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, ए वाले को, ये अटेनेबल है, ये अटेनेबल है, बट ये क्या है, इनएफिशिएंट है, इनएफिशिएंट है, और ये अंडर यूटिलाइजेशन है, ये अंडर यूटिलाइजेशन है। ये सारे पॉइंट याद रखना क्या क्या बोलते हैं किसको, ठीक है। और ये जो डी वाला पॉइंट है, ये क्या होगा, ये होगा इकोनॉमिक ग्रोथ पॉइंट, इकोनॉमिक ग्रोथ पॉइंट होगा ये, इकोनॉमिक ग्रोथ पॉइंट, क्योंकि ये अभी यहां पे है, ये मूव कर रही है टुवर्ड्स पीपीसी, पीपीसी के टुवर्ड्स मूव कर रही है, तो ये पॉइंट हमको ये कहलाएगा, ठीक है, ठीक है। और कुछ मैं यहां पे बता दूं थोड़ा सा स्पेस लेके, और एक टॉपिक, इसको नोट कर लेना ढंग से कि किसको अटेनेबल बोलते हैं, दोबारा पॉज करना, रिवर्स करके देख लेना कि किस पॉइंट को क्या बोलते हैं। 100% एग्जाम में पूछूंगा, मैं भी पूछूंगा, तुम्हारे स्कूल के एग्जाम में भी पूछेंगे। यहां पे देख लो एक चीज और, स्पेस, हाँ यहां पे थोड़ा सा स्पेस मिला। देखो पीपीसी, मैं यहां पे दिखाता हूं, हेडिंग डालता हूं चेंज इन पीपीसी, यहीं पे लिख दो चेंज इन पीपीसी, चेंज इन पीपीसी। पीपीसी चेंज कैसे होगी, दो पार्ट में डिवाइड कर देना इसको, तो लिखो शिफ्ट और यहां पे रोटेशन, शिफ्ट फिर दो पार्ट में डिवाइड कर देना, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट और यहां पे राइट वर्ड शिफ्ट, रोटेशन वही सेम, लेफ्ट वर्ड रोटेशन और राइट वर्ड रोटेशन, ठीक है। अब सुनो कैसे होगा, पीपीसी, पीपीसी बन गया। पीपीसी जो बनती है किसको किसको लेके बनती है, रिसोर्स को, और किसको लेकर बनती है, टेक्नोलॉजी को। अगर तुम्हारे पास रिसोर्स बढ़ गया, टेक्निक अपग्रेड हो गई, तो क्या होगी, राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगी, यानी तुम ज्यादा प्रोडक्शन करने लगोगे। यानी यहाँ पे पीपी था,
ये PP1 में राइटवर्ड शिफ्ट हो जाओगे। कहाँ हो जाओगे? राइटवर्ड शिफ्ट। क्या बढ़ेगी? ये कब होगा? इंक्रीज इन रिसोर्सेस और अपग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, अपग्रेड ऑफ टेक्नोलॉजी, तब ये क्या? राइटवर्ड शिफ्ट। उल्टा कर दो, लेफ्टवर्ड शिफ्ट कब होगा? इन कब होगा? जैसे उसका उल्टा, डिक्रीज इन रिसोर्सेस और डिग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, डिग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, याद रखना। लेफ्टवर्ड शिफ्ट तब हो जाएगी। अब आ जाओ रोटेशन। रोटेशन सेम होगा। रोटेशन कैसे होता है मैं दिखाता हूं। रोटेशन देख लो, ये PPC है, ये हो गया लेफ्टवर्ड रोटेशन, ये हो गया राइटवर्ड रोटेशन। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो यहां पे दोनों गुड्स की कंपेयर हो रही है। ये गुड्स ए है, ये गुड्स बी है। अगर मान लो गुड्स ए में ना टेक्निक चेंज हुआ ना रिसोर्स चेंज हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, तो ये सेम परफॉर्म करेगा। और गुड्स बी में टेक्निक और रिसोर्स दोनों अच्छी होगी, तो ये क्या होगा? राइटवर्ड भाग जाएगा। और गुड्स बी में अगर टेक्निक और रिसोर्सेज कम हो जाएंगे, वो क्या हो जाएगा? लेफ्टवर्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो लेफ्टवर्ड। याद रखना इस चीज को, ठीक है, भूलना नहीं। रोटेशन, रोटेशन का मतलब क्या है? एक ही साइड में चेंज हो रही है और एक साइड कांस्टेंट है। और एक रोटेशन बुक में नहीं मिलेगा, मैं बताता हूं, जिसके नाम है क्रॉस रोटेशन। क्रॉस रोटेशन, ये क्या है? क्रॉस रोटेशन, ठीक है। क्रॉस रोटेशन देखो, क्रॉस रोटेशन क्या है? क्रॉस रोटेशन ये है, यानी यहां पे देखो ये तुम्हारा PPC बन गई। फॉर एग्जांपल ये गुड्स ए है, गुड्स बी है। गुड्स ए की रिसोर्सेस बढ़ गई है, गुड्स ए की रिसोर्स बढ़ गई है, तो जाहिर सी बात है वो कहां प्रोड्यूस होगा? राइटवर्ड भागेगा, यानी यहां पे आ गया। बट गुड्स बी की जो प्रोडक्ट रिसोर्सेस है वो कम हो गई है, तो वो यहां पे आ जाएगा। तो एक PPC नया बनेगा ऐसे, यानी आपस में दोनों को क्रॉस किया है, यानी दोनों में चेंज हुए तो दोनों में ऑपोजिट चेंज हुए, तो ये शिफ्ट नहीं होगा, ये क्या होगा? क्रॉस रोटेशन होगा। ध्यान देना, यानी ए की रिसोर्स बढ़ रही है और बी की घट रही है, ये ए की टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रही है, बी की टेक्नोलॉजी डिग्रेड हो रही है। इस कंडीशन में क्या आ जाएगा? इस कंडीशन में आ जाएगा तुम्हारा, क्या नाम है इसका? क्रॉस रोटेशन, ठीक है। टॉपिक सबने पढ़ लिया, बट एक चीज मैंने बोला था कि फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमी कौन है, ठीक है, उसको मैं अभी, अगर तुम इसको लाइक करोगे ना, सब्सक्राइब करोगे, अगर तुमको सच में पढ़नी है, तुम कमेंट करोगे क्या, मैं बढ़िया से वीडियो बना के दूंगा। क्योंकि फादर सबकी हिसाब से अलग अलग है, यानी कैसे कैसे अलग अलग है, कौन सी कंडीशन में कौन इकोनॉमी का फादर बनता है, मैं बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर करूंगा, वो सुनना मजेदार होगा। बट उसके लिए तुमको सब्सक्राइब करनी पड़ेगी, लाइक करनी पड़ेगी, शेयर करनी पड़ेगी, ठीक है। चलो।